जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है, जिसमें HPCL कंपनी अपने कोको मॉडल पर आधारित पेट्रोल पंप यानी वो पेट्रोल पंप जिन पर मालिकाना हक खुद HPCL कंपनी का है और इन्हें सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी खुद कंपनी की ही है, तो इन पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए कंपनी उन सर्विस प्रोवाइडर्स को आमंत्रित कर रही है जो कंपनी को मैन पावर और उसके साथ ही उन सभी अलग अलग सर्विसेज जिनकी जरूरत पेट्रोल पंप पर पड़ती है वो बिना किसी रुकावट के अपनी जिम्मेदारी पर कंपनी को प्रोवाइड करवा सके। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो HPCL जैसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, किन किन राज्यों के लिए HPCL ने एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इन सब की जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, HPCL को अपने दिल्ली और हरियाणा के पेट्रोल पंप चलाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत है, जिसके लिए कंपनी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की तो कंपनी ने यहां 2 पेट्रोल पंप की साइट प्रपोज की है, और हरियाणा के लिए कंपनी ने 5 पेट्रोल पंप की साइट प्रपोज की है, जिसमें पहली 2 साइट कुरुक्षेत्र, तीसरी सोनीपत, चौथी महेंद्रगढ़ और 5वीं पलवल में स्थित है। दोस्तों, इन दोनों स्टेट्स के एडवर्टीजमेंट की डिटेल में बातचीत करने से पहले जान लेते हैं HPCL कंपनी द्वारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है और कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला, इसके लिए सिर्फ इंडिविजुअल ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तीसरा, उसकी उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। चौथा, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना जरूरी है। पांचवा, कम से कम 15 लाख का लिक्विड एसेट होना जरूरी है। लिक्विड एसेट्स की बात की जाए तो इसमें ये सभी इन्वेस्टमेंट जैसे सेविंग अकाउंट के फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स, पोस्टल स्कीम्स का पैसा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, म्यूचुअल फंड जैसी सभी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है। छठा, अगर कोई एक्स सर्विसमैन जो कि JCO रैंक तक का है तो उन्हें अपना प्रमाण राज्य सैनिक बोर्ड से प्रमाणित करवाना होगा। सातवां, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ESIC और EPF में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आठवां, अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग बैंक गारंटी जमा करानी होती है, जो कि उसकी लोकेशन के पेट्रोल पंप के 3 दिनों की सेल्स के बराबर होती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं HPCL द्वारा किन पैरामीटर्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। इसके लिए कंपनी ने 100 मार्क्स का एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, जिसे एज, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल कैपेसिटी और पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एज के 25 मार्क्स दिए जाते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 25 मार्क्स दिए जाते हैं, और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के 30 मार्क्स दिए जाते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू के 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला के ये 100 मार्क्स की कैलकुलेशन होती है। अगर मान लीजिए आपकी एज 21 ईयर्स से लेके और 35 ईयर्स के बीच में है तो फिर आपको 25 मार्क्स पूरे दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए उम्र 35 साल से लेके 50 साल के बीच है तो 21 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर मान लीजिए उम्र 50 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तो फिर आपको 17 मार्क्स दिए जाते हैं। उसी तरीके से अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो 10th पास है उन्हें 15 मार्क्स दिए जाते हैं। 12th पास कैंडिडेट को 18 मार्क्स दिए जाते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उन्हें 21 मार्क्स दिए जाते हैं, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है उनको 25 मार्क्स पूरे के पूरे दिए जाते हैं। अब फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जिनके पास में 15 लाख तक का एसेट है, लिक्विड एसेट है, उन्हें 0 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में 16 लाख का लिक्विड एसेट है तो फिर आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, यानी हर लाख के ऊपर 2 पॉइंट दिए जाते हैं आपको। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास में
टोटल 30 लाख की अगर आपके पास में लिक्विड एसेट है तो आपको पूरे 30 मार्क्स दिए जाते हैं। उस तरीके से पर्सनल इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसके 10 मार्क्स दिए जाते हैं। साथ ही आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं और साथ ही आपकी कस्टमर सर्विस के ऊपर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसके आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसमें मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए किसी भी कैंडिडेट के, तभी वो इसके लिए क्वालिफाई कर पाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इनकम की, तो इसमें कंपनी 30,000 रुपए का फिक्स रेन्यूमरेशन देती है। साथ ही आप जो मैन पावर प्रोवाइड करवाइएगा उसमें गवर्नमेंट वेजेस के हिसाब से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड स्टाफ को पेमेंट दी जाएगी। साथ ही सेल्स के हिसाब से एडिशनल इंसेंटिव भी दिया जाता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी साइट पर अगर हर महीने 100 किलो लीटर तक की सेल होती है तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वहीं पर आपके वहां पे सेल्स 100 किलो लीटर से लेके 175 किलो लीटर तक होती है तो आपको पर किलो लीटर पे 75 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। उस तरीके से अगर मान लीजिए यही सेल्स 175 किलो लीटर से लेके 250 किलो लीटर तक होती है तो वहां पर आपको 100 रुपीज पर किलो लीटर दिया जाएगा। साथ ही अगर मान लीजिए सेल्स होती है 250 किलो लीटर से लेके 350 किलो लीटर तो फिर आपको 125 रुपीज पर किलो लीटर इंसेंटिव दिया जाएगा। अब उसी तरीके से अगर मान लीजिए सेल्स होती है 450 के ऊपर यानी 450 किलो लीटर से लेके 600 किलो लीटर तक अगर आपकी सेल्स होती है तो फिर आपको 450 किलो लीटर तक का जो इंसेंटिव है वो एज पर द स्लैब दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको 75 रुपए पर किलो लीटर का इंसेंटिव दिया जाएगा और वही चीज 600 किलो लीटर के लिए भी एप्लीकेबल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एचपीसीएल द्वारा दिल्ली के लिए निकाले गए विज्ञापन की। तो दिल्ली में कंपनी ने 2 पेट्रोल पंप की साइट प्रपोज की है, जिसमें पहली है इनकी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के पीतमपुरा रिंग रोड पर और दूसरी है इनकी साउथ दिल्ली के गुरुग्राम दिल्ली रोड पर। अब अगर इसमें हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहां पे कंपनी का दावा है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पीतमपुरा में जो एस्टिमेटेड सेल्स है वो लगभग 740 किलो लीटर होती है पर मंथ और ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में 3 साल के लिए किया जाएगा। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी यानी लिक्विड जो एसेट है वो मिनिमम 15 लाख के आपको देने होंगे और साथ ही आपको बैंक गारंटी देनी होगी यहां पे 116 लाख रुपए की। उसी तरीके से अगर हम दूसरे पेट्रोल पंप की बात करें जो कि गुरुग्राम दिल्ली रोड पर स्थित है तो यहां पर कंपनी का एस्टीमेट होता है 690 किलो लीटर पर मंथ की सेल्स का। यहां पर भी टेन्योर जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो 3 साल का रहेगा। यहां पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी यानी लिक्विड एसेट आपको जमा कराने होंगे लगभग 15 लाख रुपए के और आपको बैंक गारंटी यहां पर देनी पड़ेगी 129 लाख रुपए की। दोस्तों हरियाणा की बात करें तो कंपनी ने 5 पेट्रोल पंप की साइट प्रपोज की है, जिसमें पहली जो 2 है वो कुरुक्षेत्रा में है, तीसरी सोनीपत में है, चौथी महेंद्रगढ़ में है और 5वीं पलवल में है। कंपनी अपने रामगढ़ स्थित पेट्रोल पंप के बारे में एस्टीमेट देती है कि 110 किलो लीटर पर मंथ यहां पे सेल्स होती है। जो टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 साल का होगा और यहां पर भी लिक्विड एसेट आपके पास में मिनिमम 15 लाख रुपए के चाहिए होंगे और यहां पर बैंक गारंटी आपको 20 लाख रुपए की सबमिट करनी होगी। कुरुक्षेत्र की दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली सेल्स कंपनी दावा करती है 180 किलो लीटर पर मंथ का। यहां पर भी जो टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 साल का होगा और जो लिक्विड एसेट की रिक्वायरमेंट है वो भी 15 लाख रुपए की है और साथ ही आपको बैंक गारंटी इस साइट के लिए 25 लाख रुपए की देनी होगी। अब अगर हम सोनीपत वाली साइट की बात करें तो यहां पर एस्टिमेट सेल्स 100 किलो लीटर पर मंथ का है। यहां पर भी जो टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 साल का होगा और यहां पर भी आपको लिक्विड एसेट 15 लाख रुपए के सबमिट करने होंगे और साथ ही यहां पे बैंक गारंटी आपको 20 लाख रुपए की देनी होगी। महेंद्रगढ़ की साइट की अगर हम बात करें तो यहां पर कंपनी की एस्टिमेटेड सेल्स जो है वो है 650 किलो लीटर पर मंथ की। यहां पर भी जो टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है। मिनिमम 15 लाख रुपए का लिक्विड एसेट आपको यहां पे सबमिट करना होगा और यहां पर जो बैंक गारंटी है वो 120 लाख रुपए की लगेगी। अब बात करें अगर हम पलवल की तो यहां पर कंपनी की एस्टिमेटेड सेल्स है 380 किलो लीटर पर मंथ की। तो यहां पर भी जो टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है। साथ ही आपको लिक्विड एसेट यहां पर भी 15 लाख रुपए के सबमिट करने होंगे और यहां पर आपको बैंक गारंटी 80 लाख रुपए की सबमिट करनी होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप किस तरीके से इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए हम ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप पहुंचे हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है hindustanpetroleum.com। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जब आप इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर ऑप्शन आएगा एचपी रिटेल पेट्रोल पंप्स का। तो यहां पर आपको गो टू पेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहां पर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा पेट्रोल पंप डीलरशिप ऑब्लिक कोकोस का। तो फिर आप यहां पर क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा करंटली ओपन एडवर्टीजमेंट्स। अब यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर कोकोस, आपको यहां पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं दिल्ली की एडवर्टीजमेंट यहां पे दे रखी है और हरियाणा की एडवर्टीजमेंट दे रखी है। आप इन दोनों पे क्लिक करके इन दोनों एडवर्टीजमेंट को डिटेल में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको गाइडलाइंस वाले पे क्लिक करना होगा। आपके पास में इस कंप्लीट ब्रोशर ओपन हो जाएगा। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो हमने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी कवर की हुई है। उसके बाद आप जब लास्ट में नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको सबमिट करना होगा। इसको आप आराम से ढंग से पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर सारी डिटेल बड़ी बारीकी से आपको भरनी होंगी। उसके बाद जब आप ये फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, फिर आप देख पा रहे हैं अगर आप हरियाणा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हरियाणा के एडवर्टाइजमेंट में आप देख पा रहे होंगे नीचे यहां पे 2 एड्रेसेस दिए हुए हैं, एक है इनका पानीपत का एड्रेस और एक है इनका गुरुग्राम का एड्रेस। तो यहां पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं दिल्ली की। अगर दिल्ली में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में सबमिट करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।